स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और साल 2026 कौन कौन सी खुशियां लेकर आएगा, किन किन सितारों को एहतियात करने की ज़रूरत है और सियासत के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, इमरान खान क्या रिहा होने वाले हैं या फिर नवाज शरीफ की सियासत किस मोड़ पर खड़ी है, इन सब बातों पर आज हमने इनवाइट की है मियां फारूक साहब को कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं और आज उनसे पूछेंगे कि साल 2026 किन लोगों के लिए खुशखबरियां लेके आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मियां साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ मियां साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि साल 2026 कैसा रहने वाला है पाकिस्तान के लिए? ये दिस इज़ अ टर्निंग पॉइंट जी। ये आफ्टर 30 इयर्स हमारे यहाँ मूवमेंट हो रही है स्टार्स की और मेजर स्टार इज शिफ्टिंग। अच्छा, तो 30 साल के बाद हमें कोई रेस्पाइट मिलेगा पाकिस्तान के लिए, और अगर ये 7 या 8 साल के करीब हमारे पास टाइम है हमें ग्रो करने का। मतलब आप पाकिस्तान को फलता फूलता देख रहे हैं। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। इकोनॉमिकली आप बात कर रहे हैं, पॉलिटिकली बात कर रहे हैं। आप इकोनॉमिकली भी देखेंगे, आप पॉलिटिकली भी देखेंगे, आप उसको एग्रीकल्चर वाइज भी देखेंगे। अच्छा, आप उसको मुख्तलिफ लिहाज से जैसे जैसे आप देखेंगे, और आप इसमें सबसे ज़्यादा जो देखेंगे वो औरतों का बड़ा इसमें रोल होगा नेक्स्ट 6 to 7 years। ठीक है, विमेन एम्पावरमेंट जनाब होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है, और काफ़ी मुख्तलिफ शोबों में वो वुमेन एम्पावरमेंट आपको होती नज़र आएगी। ठीक है। तो फारूक साहब, अगर हम सितारों के हवाले से बात करें, जो 12 बुरूज हैं उनमें से आपको कौन से लगते हैं कि कौन से सितारों के लिए खुशखबरी है, कौन से सितारों को एहतियात करने की ज़रूरत है और किन सितारों को थोड़ा बहुत मेहनत का भी, जाहिर है मेहनत तो सबने करनी है, मेहनत का भी थोड़ा सा उनको साथ रहेगा, लक भी उनकी चलेगी, थोड़ा सा ज़रा बताएं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि दीज आर द 3 स्टार्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। अच्छा, इनको बहुत अच्छा, इनके लिए मॉनेटरी वाइज बहुत अच्छा होगा। अगर कैंसेरियन की शादियाँ नहीं हुई तो उनका शादियों के लिए बहुत अच्छा साल है। ठीक है। स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए बच्चों की पढ़ाई का बहुत अच्छा साल है। उनको काफ़ी रिस्पाइट मिलेगा और उनको काफ़ी आगे उनकी जो है बेसिक फर्दर स्टडीज़ में उनको उसकी मदद मिलेगी। ठीक है। एरीज और लिब्रा वालों को बड़ी एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, द मेजर प्लैनेट इज शिफ्टिंग। उसमें जो उसमें सैटर्न है, उसमें नेपच्यून है, वो उनके घर में आ रहे हैं। दे शुड बी वेरी केयरफुल। वो अलवियन से क्रिएट कर देते हैं। इसी तरह लिब्रा वालों के 7वें घर में वो आ रहे हैं, तो लिब्रा वालों को एहतियात करनी चाहिए अपने ज़ाती तल्लुकात में, अपने दोस्त अहबाब में। इसी तरह टॉरस और वर्गो और एक्वेरियस वालों को अपने डेली मामलात में एहतियात करनी चाहिए। उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और उनको ज़्यादा तगोदौ करनी पड़ेगी अपने मकासद हासिल करने के लिए। ठीक है। और चलें, एहतियात तो आपने बता दी, अब ज़रा ट्रैवलिंग का भी बताएं, क्योंकि आपने कहा कि पाकिस्तान इस टाइम बड़ा अच्छा ग्रो करने वाला है साल 2026 से ऑनवर्ड्स। हमने देखा कि इंटरनेशनली अगर हम देखें तो बहुत पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है, चाहे वो अमन ओमान के हवाले से हो, चाहे वो इकनॉमिकली हो या फिर पॉलिटिकली भी हो। कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम हमने ट्रंप साहब से भी सुना और मोदी से भी सुना, इंडिया से भी। तो हमारे जो मुखालफीन हैं या जो हमारा नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान क्या सुरखरू होगा? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और स्पेशली मैं इंडिया के बारे में आपको बताऊंगा कि उनके जो उनके जायचे के मुताबिक इंडिया के उनकी मास की दशा शुरू हुई है, और वो 3.5 से 4 साल उनके लिए बड़ा मुश्किल पीरियड है। अच्छा, हाँ, ठीक है। उनके लिए उनके ताल्लुकात मुख्तलिफ मुल्कों के साथ और उसके अंदरूनी ग्रोथ में भी उनको काफ़ी हिंड्रेंस आएगी और उनको अंदरूनी काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगे। इसी तरह अमेरिका में मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की मुखालफत बहुत बढ़ जाएगी और ट्रंप साहब को काफ़ी मामलात में पीछे हटना पड़ेगा। ट्रंप को नोबेल इनाम मिलेगा? आई डोंट थिंक सो कि उनको नोबेल इनाम मिले। उनकी रिकमेंडेशन तो बहुत सारी होंगी, मगर वो नोबेल इनाम की तरफ नहीं जा सकेंगे। ठीक है। उनको अपनी पड़ जाएगी, उनको अपने ऐसे मामलात उनके बाहर आ जाएंगे जिनमें से उनको काफ़ी अपना संभालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो फारूक साहब, इंडिया की आपने हमें बता दी कि 3 से 4 साल उनके लिए बहुत मुश्किल रहने वाले हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहते हैं? उनके सितारे
क्या चाल चल रहे हैं? मैं उसी का अर्ज कर रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी और इंडिया का जो हॉरोस्कोप है वो बड़ा ही क्रिटिकल है इस वक्त। ठीक है। और इसमें काफ़ी जगह नरेंद्र मोदी को डिफीट हो सकती है। फिर नरेंद्र मोदी के जैसे जैसे आप देखेंगे आगे जाता उसको उनको काफ़ी मामलात में और उनके अपोनेंट जो हैं बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे और उनको उसमें डिफीट होती जाएगी। अच्छा। और स्पेशली ग्रोथ जो है इंडिया की वो अब इस वक्त रुक जाएगी और नेगेटिव में चली जाएगी। अच्छा, इंडिया के साथ पाकिस्तान की जंग होने का कोई इरादा है? क्योंकि हमने देखा कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाता रहता है, कुछ भी इंडिया में हो जाए वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलविस है। तो आप क्या सितारे क्या कहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की जंग दोबारा से होगी? आई डोंट थिंक सो कि इस साल में हो, मगर वो आपको एक दो दफ़ा मेरा ख्याल है इल्ज़ाम और लगाएंगे। अच्छा। हाँ, और उसमें फिर कामयाब कौन होगा? कामयाब पाकिस्तान होगा। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मैं दिस स्ट्रिक्टली जो आप स्टार्स की मूवमेंट है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ये 6-7 साल जो हमारे हैं ग्रोथ के साल है और इसमें हमें अपने हमसाया मुल्क से भी बेहतर की उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, नहीं उनको नुकसान हो। ठीक है फ़ारूक साहब, सियासत की अगर बात करें, पाकिस्तानी सियासत की बात करें, तो आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ की सियासत किस मोड़ पर खड़ी है? उनके सितारे क्या कहते हैं? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि अभी जो शुरू होने वाला एक स्टार है प्लूटो जी, वो कोई राउंड अबाउट 270 साल बाद अपनी दोबारा उस प्लेसमेंट में आया है। ठीक है। इसी तरह सैटर्न है वो चेंज होने जा रहा है, नेपच्यून चेंज होने जा रहा है। तो फरवरी मार्च से जो सियासत चेंज होनी है ना, एक भूचाल आ जाना है। अच्छा। सियासत में। अच्छा। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेंज होती नज़र आएंगी और काफ़ी चारे आपको फेड होते नज़र आएंगे। ठीक है। मुख्तलिफ नए लोग आएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। तो नवाज शरीफ की सियासत मुझे लगता है कि अब वो उनका डिक्लाइन पीरियड है। ठीक है। और अगर हम पीपल्स पार्टी की तरफ से सदर इस टाइम जो हमारे प्रेसिडेंट हैं जरदारी साहब अभी चलेंगे जी थोड़ा अरसा, और उसके बाद आई थिंक सो बिलावल भुट्टो टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है। और जो मुझे नज़र आता है उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल उनमें आसफा भुट्टो का नज़र आता है। अच्छा। कि शी विल बी द नेक्स्ट लीडर। अच्छा, आप बिलावल भुट्टो को छोड़ के आपने आसफा भुट्टो का कहा है कि वो नेक्स्ट लीडर बनेगी? जी, मतलब उनके सितारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जी, मुझे आपने स्टार्स का पूछा है तो जो आपकी उनकी डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक जो है मुझे आसफा भुट्टो अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी को लीड करती नजर आती है। ठीक है। तो अगर फारूक साहब हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की और मरीम नवाज की, जी, आपको क्या लगता है कि पहले कौन वज़ीर आज़म बनेगा या किसकी दौड़ वज़ीर आज़म तक है? दोनों ही वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं जी। और दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी बहुत पुश है पीछे से। मुझे लगता है कि बिलावल उनसे पहले वज़ीर आज़म बनेंगे। अच्छा, ठीक है। बिलावल साहब का जिक्र हो रहा है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी शादी कब होने के चांसेस हैं? किस साल में हो रही है? आई थिंक इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक 2-3 years मोर। साल 2026 में मतलब उनको सहरा नहीं पहनाया जाएगा? आई डोंट थिंक सो जी, मुझे नहीं लगता कि वो सहरा नहीं पहन सके। ठीक है जी। और अब शादी की बात चल पड़ी है तो जुनैद सफदर की दूसरी शादी होने जा रही है। खबरें ये आ रही हैं कि जनवरी में उनकी दूसरी शादी तय पाई है। जी। तो जुनैद सफदर साहब के बारे में बताइएगा, क्या ये शादी कामयाब रहेगी? जुनैद सफदर साहब को इस शादी में काफ़ी मुश्किलात का पहले साल एक साल उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर ये वो सरवाइव कर गए तो देन इट विल बी फाइन, इट इज़ ओके। ठीक है। तो क्योंकि अब ज़ाहिर है इनका ताल्लुक सियासी ख़ानदान से, और हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के बाद मरीम नवाज साहिबा भी सियासत में आई, क्या जुनैद सफदर भी सियासत में आ सकते हैं? जी, आई थिंक सो कि वो जो उनका देखा है मैंने, आपने बताया, तो मेरा ख्याल है वो सियासत में आ चुके हैं। अभी उनको लॉन्च नहीं किया गया, मगर उनको काफ़ी रमूज सिखाए गए हैं सियासत के, और उनको बताए जा रहे हैं, उनकी बाकायदा तौर पे ग्रूमिंग हो रही है सियासत के लिए। अच्छा फारूक साहब, इमरान खान के बारे में हम सुनते हैं, जो PTI लीडर भी हैं, इमरान खान के बारे में हर कोई हमें पेशन गोइयाँ करता नज़र आता है कि वो इस साल आ रहे हैं या इस महीने में जेल से रिहा होने वाले हैं। आपके पास क्या खबरें हैं, क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या सितारे उनकी फेवर में अब हैं? लेकिन जितने भी इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ है ना जी, मेरे नज़दीक सारी ही फेक हैं। कोई किसी के पास जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ नहीं है।
ठीक है। जो मुझे आपने डेट ऑफ बर्थ खान साहब की बताई उसके मुताबिक तो ये लगता है कि ये साल उनके लिए मिड के बाद एट ईज करेगा। ठीक है। मगर हम इसलिए आदमी इसमें कुछ नहीं कह सकते कि जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं होगा। हाँ। उस पे इसलिए वो सारे एस्ट्रोलॉजर इसमें धोखा खा जाते हैं क्योंकि किसी के पास उनका असल टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो इसलिए इनके लिए बारे में पेशेन गोई करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है। रिहाई होने के इम्कानात हैं? आई डोंट थिंक सो जी, अभी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बात तो हमने कर ली सियासत के मैदान से, खेलों के मैदान से ज़रा हम जानते हैं कि बाबर आजम के सितारे क्या कहते हैं साल 2026? बाबर आजम को जी अभी मेरा ख्याल है इट विल टेक अप्रैल या मई के बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। वो एक दो ढाई साल का पैच जो उनका अच्छा नहीं गुजरा वो अपनी दोबारा फॉर्म में आ जाएंगे। सर, आपने खेल के मैदान से बाबर आजम का तो हमें बता दिया, लेकिन अब हम क्रिकेट के मैदान से अगर बात करें तो क्रिकेट के हवाले से ना पाकिस्तान कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका। आपके मुताबिक प्रेडिक्शंस क्या हैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक कि क्रिकेट के मैदान से अब कोई खुशियाँ आ सकती हैं पाकिस्तान के लिए? आई डोंट थिंक सो जी, अभी इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक 1.5 year मोर। ठीक है। जिसमें ये हमारी टीम बेहतर होएगी, अच्छे लड़के आएंगे, काफ़ी सारे जो लड़के हैं जो इस टीम में भी हैं और बाहर से भी जो हमारे रिजर्व में हैं उनमें से दोबारा टीम बनेगी और वो जो नई टीम बनेगी वो आपको बड़ी अच्छी खबरें ला के देगी। इट विल टेक आई थिंक सो 1.5 year मोर। मतलब कि साल 2026 में कुछ भी नहीं है क्रिकेट के मैदान से, कोई हमें खुशी नहीं मिल सकती। एक आधा टूर्नामेंट आप जीत सकते हैं, मगर रेगुलर आपकी टीम जो फॉर्म में आएगी वो 27 और 28 है। ठीक है। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके हवाले से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा कि साल 2025 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए बहुत मुश्किल रहा। रजब भट्ट की बात कर लिए, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले। रजब भट्ट के हवाले से बताइएगा कि क्या 2026 उनके लिए कोई पुरसुकून साल साबित हो सकता है? आप रजब भट्ट की बात कर रही हैं तो रजब भट्ट के सारे मामलात में उनका अपना कसूर है। अच्छा। आप किसी को ब्लेम नहीं दे सकते। जिस तरह वो व्लॉगिंग करते रहे या जिस तरह वो बहुत बेबाक तरीके से, तो वो उनको चाहिए कि अपने आप को थोड़ा सा ठीक करें और उनके लिए काफ़ी सारी आसानियाँ होंगी, मगर अभी थोड़ा सा वो मुश्किल वक्त है उनके लिए। कोई 8-10 महीने वो मुश्किल वक्त है। ठीक है। He has to bear that। जो केसेस चल रहे हैं रजब भट्ट के ऊपर, क्या वो केसेस में थोड़ी नरमी देखेंगे या केसेस मजीद बढ़ेंगे? ये अभी बढ़ेंगे केसेस। अच्छा। हाँ जी, को 8-10 महीने बाद जाके इनको रिस्पाइट मिलेगा। जाके इनको थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करना चाहिए। ठीक है। और बड़ा लो डाउन रहना चाहिए। अपने आप को बेहतर करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे मसले इनके वैसे ही हल हो जाएंगे। और डक्की भाई की अगर हम बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा उनकी वीडियोस हमें देखने को मिल रही है यूट्यूब पे। उनके ऊपर केसेस भी थे, अभी भी चल रहे हैं केसेस, इसकी वजह से वो हिरासत में भी थे। अब डक्की भाई का साल 2026 में सितारे क्या कहते हैं, क्या उनकी केसेस से जान छूट सकती है? आपने जो उनकी मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है वो मेरे सामने है। आई थिंक सो कि उनका जो नेक्स्ट ये पीरियड है फरवरी मार्च वाला बहुत अच्छा हो जाएगा और उनके सारी केसेस से जान छूट जाएगी। ठीक है। मगर उनको कुछ चीज़ें अपनी बड़ी क्लियर करनी पड़ेंगी और बिटवीन द लेन्स रह के उनको अपना चरण करना पड़ेगा। अगर फिर दोबारा उन्होंने इस तरह कोई व्लॉगिंग की या अपने लेन से बाहर जाने की कोशिश की तो फिर वो सितंबर अक्टूबर में फिर मुसीबत में आ सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। फारूक साहब, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो माहिरा खान पाकिस्तान की सुपरस्टार, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उस हवाले से बताइएगा क्योंकि अभी रिसेंटली उनकी फिल्म भी रिलीज़ हुई है। उनके करियर के बारे में बताएं कि उनके सितारे क्या कहते हैं। माहिरा खान का आपने जो मुझे डेट ऑफ बर्थ दी है इसके मुताबिक इनके 3 से 4 साल और हैं इस इंडस्ट्री में। ठीक है। आई थिंक सो कि इसके बाद वो या तो क्विट कर जाएंगी या कोई ऐसा अपना कोई एक डिफरेंट पोर्टफोलियो लेंगी। ठीक है। मगर ये 3 से 4 साल इनके अच्छे गुजरेंगे और उनकी भी फिल्में या जो भी ड्रामे आए उनको लोग काफ़ी पजीराई देंगे। ठीक है। और अगर हम फवाद खान की बात करें, अनदर सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, नवंबर 29, 1981, इनके सितारे क्या कहते हैं? क्योंकि ये हमने देखा कि मूवीज़ भी बहुत कम करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में भी आजकल थोड़े से ज़रा गायब हैं, तो इनके सितारे क्या कहते हैं? He is a genuine superstar. हाँ। He is an amazing man. As a human being, he is amazing. अभी उनका 10 साल का पीरियड है
अच्छा। और वो अपनी मर्जी से काम करते हैं, इसी तरह करते रहेंगे, कई अरसा गायब, कई 2-4 साल गायब रहेंगे और फिर टीवी स्क्रीन पे आ जाया करेंगे या फिल्म की तरफ आ जाया करेंगे। मगर अभी इनका काफ़ी टाइम है और ये आपको बड़े अच्छे हिट ड्रामाज और फिल्में देंगे। अभी आपका बहुत शुक्रिया हमारे शो में। These are not the prediction, these are the guidelines. ठीक है। Astrology is a guiding science. हाँ। This is the science of the seers, not the common people. बिल्कुल। तो ये लोगों ने इसके मुतालिक गलत कॉन्सेप्ट किया हुआ है। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ कि एंड्राउस साहब हैं, इज 96 ईयर ऑफ एज, जो इस वक्त वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर हैं। ठीक है। और ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इज अ वेरी लर्नड मैन। वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्शन सिर्फ 20% तक अगर ठीक हो जाए ना तो यू आर ऑन द टॉप। अच्छा। हाँ जी। मतलब ये हमारे लिए गाइडलाइंस थी कि साल 2026 किन के लिए अच्छा हो सकता है और किन को थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है। Exactly. फारूक साहब, आज आपने जो हमें गाइडलाइंस दी हैं सियासत के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, शोबिस के मैदान से और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से भी हमने बात की है कि जिनका साल 2025 तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि साल 2026 हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा। समा स्टोरी से फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में कुछ और स्टोरीज़ के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।